नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षा जो कि 2023 में होने वाली है, उसके लिए फॉर्म भरने प्रारंभ होंगे। उसके पहले कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भी फॉर्म भरने में गलती ना हो। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी, क्या क्या तैयारियां आपको करनी हैं, यह मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और आदेश में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां और तैयारियां आपको करके रखनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यह है कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर का आदेश जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों को लिखा गया है और यह संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2023 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 5 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्व प्रक्रिया के संबंध में। तो दोस्तों, आवेदन पत्र भरने प्रारंभ होंगे बोर्ड के ऑनलाइन। उससे पहले आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी है उसके बारे में यह पत्र है। इस पत्र में दोस्तों लिखा गया है कि गत वर्ष में यह अनुभव में आया है कि शाला दर्पण या और पीएसपी जो कि निजी विद्यालयों में चलता है, उस पर विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के डेटा अपडेशन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई थी, जिससे आवेदन प्रक्रिया में अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। अतः आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व आप अपने जिले में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक को निर्देशित कर निम्नांकित कार्य संपादित करावें, जिससे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की संभावना नहीं हो। यह लेटर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि आप जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जो प्रारंभिक शिक्षा के हैं और माध्यमिक शिक्षा के हैं उनको ये तैयारियां करने के संपादित करवाने के लिए कहें। और जो ये तैयारियां हैं वो क्या हैं, यहाँ पर दी गई हैं। पहली है दोस्तों, विद्यार्थियों के नाम, उनके माता पिता के नाम और उनकी जन्म दिनांक आदि में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, मतलब गलती हो, तो उसमें संशोधन करवाना है। अब दोस्तों, ये संशोधन कहाँ से करवाते हैं, मैं सीधा लेकर के चलता हूँ आपको शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर। दोस्तों, विद्यार्थी के नाम, उसके माता पिता के नाम या जन्म तिथि में यदि आपको कोई संशोधन करना है, उसे सही करना है, तो उसके लिए आपको स्कूल की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होते हैं उसके माध्यम से लॉगिन कर लेना है शाला दर्पण पर। शाला दर्पण पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो किस प्रकार से आपको विकल्प दिखाई देते हैं दोस्तों। इसमें आपको यहाँ पर जो विद्यार्थी टैब है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप विद्यार्थी टैब पर टच कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 है, यहाँ से भी आप इसे करेक्शन कर सकते हैं, नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि। इसके अतिरिक्त दोस्तों, विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से भी आप इसे टच कर सकते हैं। इसे मैं टच कर रहा हूँ। टच करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नीचे आ जाएं, सेशन डालें, क्लास डालें और सेक्शन डालें। मैं डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कक्षा 8 के बच्चों का हम संशोधन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सेशन आपको डाल देना है 22-23। इसके बाद में आपको क्लास ले लेनी है जो कि वर्तमान में कक्षा 8 है, बोर्ड की परीक्षा, या कक्षा 5वीं जो भी आप लेना चाहें। उसके बाद सेक्शन को ले लें। लेने के बाद में शो के बटन पर आपको क्लिक करना है। थोड़ी ही देर में यह ओपन हो जाएंगे सभी बच्चों के नाम वगैरह। यहाँ देखें दोस्तों, सभी जानकारियाँ आ गई हैं। कक्षा 8 में जितने बच्चे हैं उन सबके नाम यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद आपको यदि किसी बालक पर करेक्शन करना है, जैसे मान लीजिए पहले ही अंक पर जो बच्चा है उसका नाम, पिता के नाम या जिसमें भी हमको संशोधन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो एक्शन के नीचे पेंसिल का निशान दिया गया है उस पर आपको टच करना है। मैं यहाँ पर पहला जो क्रमांक है उसी को करेक्ट करके आपको बताता हूँ। यह देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ही पेंसिल के निशान को क्लिक किया तो यहाँ पर एडिट होने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर आप एसआर नंबर भी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टच करके जो भी एसआर नंबर हैं वो आप सही कर सकते हैं।
हमारे कोई गलती नहीं है इसमें, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर बच्चे का नाम आप करेक्ट करना चाहते हैं तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ भी नाम देना चाहता हूँ तो उसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ये जो मैंने नाम दिया है वो प्रतीकात्मक रूप से है, सही नाम नहीं है। मैं इसे बाद में सही कर दूंगा। माता पिता के नाम जो भी आप सही करना चाहें उसमें जाकर के आप सही कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सब सही कर दें तो उसके बाद एक्शन के नीचे 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, क्रॉस और उसके ऊपर मेमोरी कार्ड जैसा एक निशान है। तो आपको जो ये मेमोरी कार्ड जैसा निशान है इस पर टच करना है, तो जो आपने करेक्शन किया है वो है सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बच्चे का नाम करेक्शन कर दिया है, ये मैंने यहाँ पर मेमोरी कार्ड जैसे निशान को टच कर दिया है, तो ये जो बच्चा था उसका नाम यहाँ पर करेक्शन हो गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पेंसिल का जो निशान दिया हुआ होता है उसे टच करके इसमें संशोधन कर सकते हैं। चाहे आप बालक का नाम संशोधन करें स्वयं का, या उसके माता पिता का नाम संशोधन करें, या आप ST SC OBC कोई कैटेगरी में संशोधन करें, या डेट ऑफ बर्थ संशोधित करें, या मोबाइल नंबर, जो भी आप चाहें वो यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। विद्यार्थी के नाम, उसके माता पिता के नाम, जन्म दिनांक सुधार करने के बाद आपको विद्यालय में की जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आवश्यकमंद जो भी संशोधन है वो आपको कर लेने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि विद्यालय प्रोफाइल को कहां से संशोधित करते हैं। विद्यालय प्रोफाइल संशोधित करने के लिए भी दोस्तों आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना है, स्कूल पोर्टल पर। इस पर लॉगिन करने के बाद में जो विद्यालय का विकल्प दिया होता है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप विद्यालय के विकल्प पर टच करेंगे तो कुछ विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। इनमें यहाँ पर देखें दोस्तों, विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करें, ये विकल्प दिया गया है। इस पर टच करके आप विद्यालय प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। विद्यालय प्रोफाइल में यथा आवश्यकता संशोधन करने के साथ ही दोस्तों यदि विद्यालय की श्रेणी में यथा आवश्यकता परिवर्तन करना हो तो वो भी आप करना है आपको, यदि आवश्यकता है तो, और वो भी आप विद्यालय प्रोफाइल को अपडेट करके कर सकते हैं। कक्षा 8 में किसी विद्यार्थी के तृतीय भाषा विषय में यदि परिवर्तन हो तो उसे करवाना है। दोस्तों कक्षा 8 में तृतीय भाषा आपको चयनित करनी है। किस प्रकार से चयनित करनी है, चलते हैं शाला दर्पण की ओर। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से तृतीय भाषा चयनित करते हैं। तृतीय भाषा चयनित करने के लिए दोस्तों आपको शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जो विकल्प दिखाई देते हैं उसमें विद्यार्थी का जो विकल्प है उसे आपको टच करना है। जैसे ही आप विद्यार्थी के विकल्प को टच करते हैं तो कुछ विकल्प आपके सम्मुख आ जाते हैं। इसमें यहीं पर दोस्तों दिया गया है तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A। तृतीय भाषा जो भी है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके आपको टच करना है। जैसे ही आप तृतीय भाषा वाले विकल्प को चयनित करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जानकारी ये मांगता है। इसमें आपको सेशन दे देना है 2022-23, क्लास दे देनी है। तृतीय भाषा कक्षा 8 में ही मोस्टली लेते हैं। सेक्शन दे देते हैं A, मैंने दे दिया। उसके बाद गो करते हैं। गो करने के बाद कक्षा 8 के जितने भी बालक हैं उन सब की जानकारियाँ यहाँ पर वो ओपन होकर के आ जाती हैं। बच्चे का नाम, SR नंबर, फादर्स नेम, थर्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको करना ये है थर्ड लैंग्वेज जो दिया गया है उस पर टच करना है। यहाँ पर संस्कृत हमारे केस में है, सभी बच्चों को हम लोग संस्कृत दे रहे हैं। संस्कृत ही है हमारे, इसलिए हम संस्कृत दे रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये देने के बाद में जो एक्शन के बाद में मेमोरी कार्ड जैसा निशान है उसे आपको टच कर लेना है, और उसके बाद अंत में सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट कर लेना है। तृतीय भाषा सुनिश्चित कर देने के बाद में यदि आप ऐसे विद्यालय हैं, सरकारी या निजी या मदरसा या उर्दू माध्यम के विद्यालय, संस्कृत विद्यालय या फिर
अन्य किसी प्रकार के विद्यालय जो विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, शाला दर्पण पर रजिस्टर नहीं है, तो उन्हें संबंधित पोर्टल से रजिस्टर्ड करवा लें। यदि आप प्राइवेट विद्यालय हैं तो आप PSP पर रजिस्टर्ड करवा लें, और यदि सरकारी विद्यालय हैं तो शाला दर्पण पर रजिस्टर करवा लें, और इसके लिए आप अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। RTE में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षा में यदि कोई अपडेशन नहीं हो पाया है तो उसे समय पर संपादित करवाना है। तो दोस्तों, ये थी वो सभी जानकारियाँ जो आपको बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने से पहले तैयार करके रखनी है। आशा है दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आप ये सभी तैयारियां करके रखेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।